Hello everyone, my name is Arpit Tyagi. I have scored 70th rank in the UP Judicial Services. This was my first attempt, and as far as my educational background is concerned, I did my graduation and my 3 years law from University of Delhi. I want to really thank Almighty God, my parents, and definitely Adnan sir of FSC. During preparations, predominantly I did my self study. As you all know, ये एग्जाम 3 stages में कंडक्ट होता है. First is obviously preliminary stage, second one is mains, and third is interview. प्री की स्ट्रेटेजी आई वुड से मोर और लेस मेंस की तरह होती है, बिकॉज इट कैन नॉट गो लाइक दिस कि आप पहले प्री की तैयारी करेंगे देन मेंस की, और इंटरव्यू की आई थिंक साथ साथ होती रहती है, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि वाई डू यू वांट टू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर. इन माय केस मेरे मोटिवेशन मेरे फादर साहब रहे हैं, because right now he is serving in UP Judicial Services, and as far as my strategy is concerned, I did self study, and for mock tests and interview के लिए I took help of various coachings, including अदनान सर से मैं टच में रहा. प्री के लिए आई वुड से कि आप लोगों को बेयर एक्ट्स पे बहुत कमांड होना चाहिए, चाहे मेजर एक्ट हो लाइक आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, और सीपीसी फॉर दैट मैटर, एंड माइनर एक्ट्स पे भी आपको कमांड होना चाहिए, थोरो कमांड होना चाहिए आई वुड से, बिकॉज द लेवल ऑफ एग्जाम इज इंक्रीजिंग डे बाई डे. वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं. आपको तैयारी इस लेवल की करनी है कि आपसे किसी भी पेज नंबर पे कोई भी सेक्शन, कोई भी इलस्ट्रेशन पूछ ले, आप उसको रिकॉल कर पाए, बिकॉज रिकॉल हमें लगता है एग्जाम से पहले हम नहीं कर पाएंगे, बट हो जाता है. एंड प्री के लिए आप बेयर एक्ट से फोकस करें, एमसीक्यू सॉल्व करें एज फार एज पॉसिबल. मैंने एक सिंगल की बुक आती है, 3 वॉल्यूम्स में आती है आई वुड से, मैंने तीनों की तीनों सॉल्व की हैं एमसीक्यू के लिए, प्री स्टेज के लिए अपनी, एंड मेंस के लिए आंसर राइटिंग इज मस्ट. आप प्लीज मैं आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आंसर राइटिंग करिए. मैंने आंसर राइटिंग के लिए भी अदनान सर को ज्वाइन किया था, एंड जीके में अदनान सर ने जो मेरी हेल्प की है, आई वुड से कि नहीं, मतलब अगर मैं सेल्फ स्टडी करता तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बिकॉज सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि आप कई सारी चीजें मिस कर जाते हैं. आप आंसर राइटिंग करते हैं लेकिन देर इज नो वन टू चेक यू एंड गाइड यू. तो सिंस सिलेबस तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा मैं ब्रॉड आपको बता देता हूं. प्रीम के 2 एग्जाम्स होते हैं. पहला होता है आपका जीके का, दैट इज जीएस, एंड सेकेंड वन होता है आपका लॉ. जीएस में आपके प्रीडोमिनेंटली जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं, एंड इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था यूपी जुडिशरी का. उसमें माइनर एक्ट्स काफी इंक्लूड हुए थे, तो उन माइनर एक्ट्स को भी आपको थोरोली पढ़ना है. जैसा मैंने बोला कि पीवाईक्यू सॉल्व करिए, वो मोर और लेस हर डिफरेंट स्टेट्स के थोड़े से कभी ना कभी रिपीट होते रहते हैं, तो उससे आपको एक जनरल आइडिया मिल जाता है. आप एक काम करिए, प्री के लिए तो सिंगल करिए, उसके साथ साथ आप यूपी जुडिशरी के प्रीवियस 5 ईयर या 10 ईयर्स आप प्लीज सॉल्व करिए, प्री स्टेज के लिए एज वेल एज मेन स्टेज के लिए. मेंस की जहां तक बात है, मैंने बुक्स पे बहुत रिलाई किया, मैंने बुक्स पढ़ी, और राहुल आईएएस के नोट्स आते हैं, ऑल्दो मैंने कोचिंग नहीं की बट मैंने उसके नोट्स पढ़े थे.
मुझे लगता है कि ये दोनों आपकी जर्नी के लिए डेट दे वुड बी मोर देन सफिशिएंट। और हाँ, आंसर राइटिंग प्लीज करिए आप मेंस के लिए, बिकॉज नॉलेज होना और नॉलेज को एक्सप्रेस करना, दीज टू आर वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो आप प्लीज आंसर राइटिंग करिए, कोई मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। मेरे केस में मैंने सर को ज्वाइन किया था, एफएससी के प्रोप्राइटर अदनान सर को ज्वाइन किया था, एंड ही रियली हेल्प्ड मी। एंड इंटरव्यू के लिए मैंने ऐसे ऐसा बताया कि राहुल आईएएस के साथ साथ मैंने सर को भी ज्वाइन किया था, क्योंकि प्रिपरेशन की स्टेज में आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं पढ़ तो इतना रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा मेंटल हल्का सा सेटबैक होता है। उस मेंटल सेटबैक से रिकवर करने के लिए कोई ऐसा आपका कोई गार्जियन होना चाहिए, या फिर आपका, मैं तो अदनान सर को अपने बड़े भाई की तरह मानता था, उनसे मैंने बहुत सीखा। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से आपको बोलना है, किस तरीके से आपको अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, बिकॉज एज फार एज इंटरव्यू इज कंसर्न वहां पे आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट हो रही है, इट हैज ऑलरेडी बीन टेस्टेड इन योर प्री एंड द मेन स्टेज। यहां पर आपको अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, कितनी आप में हम्बलनेस है, बिकॉज इन अ जज द मोस्ट व्हाट आई फील इज द बेस्ट क्वालिटी इज टू बी काइंड। कोई आपके सामने आता है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर उसने क्राइम भी कुछ कमिट किया है तो व्हाट हैड बीन द रीजंस, उसका क्या बैकग्राउंड था। या कोई विक्टिम आता है तो ये समझना चाहिए कि उसने या उसकी फैमिली ने उस ऑफेंस की वजह से क्या क्या फेस किया और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज को सफर हो रहे हैं। तो वो थोड़ा बैलेंस आउट करके आपको ऑब्वियसली जजमेंट तो रेंडर करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम्बल रहिए इंटरव्यू में। और मेरे जो बोर्ड मेंबर्स थे बहुत कॉर्डियल थे। मेरा हाफ एन आवर का इंटरव्यू था, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, बड़े इंस्पायरिंग थे। कोई क्वेश्चंस अगर मुझे नहीं आता था तो मैं सीधे बोलता था कि सर आई एम सॉरी सर, आई डू नॉट नो, आई विल गो इन स्टडी। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं सॉरी सर मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन उनके सामने आप नेवर ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, बिकॉज दे विल कैच यू। दे आर ऑनरेबल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड कमीशन के मेंबर्स होते हैं, और एकेडमिशियंस तो होते ही है। तो जहां तक इस एग्जाम की बात है, तो आई फील कि अगर आप में डेडिकेशन है, डिवोशन है, यू विल श्योरली गो थ्रू इट। हाँ, अगर और कोई असिस्टेंस मेरी चाहिए होगी तो मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूं। साथ ही साथ अदनान सर और पूरी एफएससी टीम को मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि मेरी जर्नी में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वो एफएससी ने तो ऑब्वियसली, और अदनान सर ने तो किया ही किया है। थैंक यू।